Hello बच्चों, let's see the question. Choose the correct pair of statements. Option A, the effluent from the primary treatment plant is generally released into natural water bodies. Option B, in primary treatment, floating debris is removed by sequentially filtration and the grit is removed by sedimentation. Option C, the greater the BOD of water, more is its polluting potential. And option D, biogas is a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide, and CO2 or carbon dioxide. And E, BOD is a measure of the inorganic matter present in the water. C, हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें करेक्ट बताना है कि ए टू ई में से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है. रीड ऑप्शन ए में क्या गिवन है कि जो इफ्लेंट हमें मिलता है प्राइमरी ट्रीटमेंट से उसको हम कहाँ डाल देते हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज में. बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि जो इफ्लेंट हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में मिलता है उसको फर्दर भेजा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, ना कि उसको डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डाल देंगे. तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, करेक्ट, मतलब हमारे आंसर में ऑप्शन ए नहीं आना चाहिए. तो देखो ऑप्शन ए में गिवन है तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट हो गया. अब हमारा आंसर होगा सी या डी में से. नाउ रीड द स्टेटमेंट नंबर 2B. इन प्राइमरी ट्रीटमेंट फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव बाय सिक्वेंशली फिल्ट्रेशन. बिल्कुल सही बात कि प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ फिजिकल सेपरेशन जिसमें जो फ्लोटिंग डेब्रिस है वो ऊपर आ जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे सस्पेंड हो जाएंगे. ठीक है, तो इस सेडिमेंट को अलग करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन. और जो ऊपर फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन. ठीक है, यही गिवन है कि डेब्रिस को सेपरेट करते हैं सिक्वेंशली फिल्ट्रेशन से और जो सस्पेंडेड है ग्रिट्स है उसको रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन से. तो ये स्टेटमेंट तो हो गया करेक्ट, मतलब हमारे आंसर में बी आना चाहिए. ठीक है, अब देखो डी में यहाँ पे सी एंड डी है तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट. तो अल्टीमेटली हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी. पर हम आगे सी एंड डी भी रीड करते हैं. तो देखो, द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल. बिल्कुल सही. व्हाट इज बीओडी? बीओडी इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और ये एक इंडिकेटर होता है कि वाटर जितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा उसका बीओडी उतना ही ज्यादा होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. बी और सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. नाउ रीड स्टेटमेंट डी. बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मैथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2. बिल्कुल सही बात कि बायोगैस में मिक्सचर होता है गैसेस का जिसमें मेनली मैथेन होती है मोर देन 50%, देन 20 to 30% होता है CO2, फिर आती है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. ये गैसेस ट्रेस अमाउंट और लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होती है. तो ये स्टेटमेंट भी हो गया करेक्ट. ठीक है, रीड स्टेटमेंट ई. बीओडी इज ए मेजर ऑफ द इनऑर्गेनिक मैटर. बिल्कुल गलत. बीओडी किसका मेजरमेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर का, क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा. तो ई स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट. हमारा करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट है, बी, सी एंड डी. और ये किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी में. सो अवर आंसर इज ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.